दोस्तों काफी टाइम पहले मैंने एक बढ़िया कमाल की हॉरर मूवी देखी थी जिसका नाम है द स्माइल। लेकिन क्योंकि मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करना भूल गया तो आज हम इसी मूवी की कहानी को शॉर्टकट में जानते हुए आगे बढ़ेंगे एंड देन इसकी एंडिंग पे थोड़ी चर्चा करेंगे। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्माइल। तो फिल्म के शुरुआती सीन में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि ओवरडोज ड्रग लेने की वजह से खत्म हो रही थी, लेकिन उस लेडी की बेटी अपनी माँ को उस रूप में देख रही थी। खैर तो ये सीन शिफ्ट होने के बाद हम डॉक्टर रोज से मिलते हैं जो एक थेरेपिस्ट है, मगर एक दिन डॉक्टर रोज के पास एक अजीब सा केस आता है बीबर नाम की लड़की का। असल में बात यह है कि बीबर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से हिट करके खत्म कर लिया था, तो उस दिन के बाद से बीबर के मन में उस चीज को लेकर ट्रॉमा है। लेकिन जब डॉक्टर रोज बीबर को चेक करने जाती है, उससे बात करने की ट्राई करती है, तो डॉक्टर रोज को बीबर यहाँ पर कुछ अजीब बातें बताती है। बीबर की बातों से हम जान पाते हैं कि बीबर के पीछे कोई सुपर नेचुरल एंटिटी पड़ चुकी है जो कि वो हमेशा हंसता ही रहता है। बट अगेन डॉक्टर रोज बीबर को समझाने की ट्राई कर रही थी कि तुमने अपने प्रोफेसर को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देख लिया, तो वो तुम्हारे मन का ट्रॉमा है, ना कि कोई सुपर नेचुरल एंटिटी। डॉक्टर रोज की बातें सुनकर बीबर यहाँ पर काफी ज्यादा क्लियरिटी के साथ बोलती है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरे पीछे सच में कोई सुपर नेचुरल एंटिटी पड़ चुकी है जो कि मुझे किसी भी हालत में खत्म करना चाहती है। साथ में बीबर का ऐसा कहना था कि जब भी वो एंटिटी दिखाई देता है तो हमेशा हंसता रहता है, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है और वो हमेशा रैंडम लोगों के रूप में दिखाई देता है, पर कभी कभी मेरे फैमिली के रूप में मुझे दिखाई देता है। ये सारी बातें बोलते हुए बीबर काफी अजीब बिहेव कर रही थी और वो एक कांच को तोड़कर उसके टुकड़े से खुद का गला खुद ही काटकर खुद को खत्म कर लेती है, वो भी डॉक्टर के सामने। अब देखो, माना कि बीबर खुद का गला काट के खुद को खत्म कर रही थी, मगर बीबर के चेहरे पर अब भी एक क्रीपी लेकिन बड़ा सा स्माइल था। अब देखो, माना कि रोज खुद एक साइकेट्रिस्ट है, लेकिन अपनी आंखों के सामने बीबर का ऐसा डरावना चेहरा देखने के बाद डॉक्टर रोज की यहाँ पर थोड़ी सी मेंटल स्टेट बिगड़ गई। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो डॉक्टर रोज इन सब चीजों को भूलने के लिए शराब पी लेती है, लेकिन अगेन रात में उसे दिखाई देता है बीबर जिसके चेहरे पर अगेन बहुत बड़ा स्माइल था। मगर इसी बीच में रोज का फियांसे बिली यहाँ पे आ गया था, तो रोज बिली से बात करती है, बिली को हॉस्पिटल में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसके बाद ये दोनों डिनर करने के लिए बाहर गए थे। इन दोनों के साथ में रोज की बहन हॉली भी थी, उसका हस्बैंड भी था, और ये लोग यहाँ पर खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, मगर बातें थोड़ी सी बिगड़ने लग गई। देखो, सबसे पहले हॉली ने रोज को अपने घर पे इनवाइट किया था क्योंकि कुछ दिनों के बाद हॉली के बेटी का बर्थडे आने वाला है, मगर रोज ने ये बोलकर मना कर दिया था कि मुझे उस दिन कुछ काम है हॉस्पिटल में। लेकिन बहस करने का असली रीजन ये था कि हॉली अपने पुराने बचपन वाले घर को बेचना चाहती है, लेकिन रोज उस घर को नहीं बेचना चाहती। खैर तो अगले दिन रोज वापस अपने काम पे हॉस्पिटल में गई थी, जहाँ पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी उससे मिलने के लिए आया था, लेकिन रोज उससे ठीक से बात नहीं करती। वैसे आप ये जान लो कि जॉनी एक पुलिस ऑफिसर है जिसे हम आगे याद रखेंगे। इसी बीच में रोज को उसकी बहन का फोन वापस से आया था, जहाँ पर उसकी बहन सबसे पहले रोज से माफी मांगती है एंड देन वापस अपने बेटे के बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। लेकिन रोज का ध्यान फोन पे नहीं था क्योंकि रोज के साथ यहाँ पर कुछ तो अजीब चीजें होने लग गई थी। लाइक हम देख पाते हैं कि जब रोज अपने पेशेंट को चेक करने के लिए जाती है तब वो नोटिस करती है उसके पेशेंट के चेहरे पर काफी क्रीपी तरीके से स्माइल है। इतना सब कुछ कम नहीं था कि तभी वो पेशेंट कहता है कि तुम भी मरने वाली हो, इसलिए रोज डर के हमारे यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स को बुलाती है। लेकिन जब तक स्टाफ यहाँ पर आता सब कुछ रूम में पहले जैसे नॉर्मल हो गया था। मगर इस इंसिडेंट के बाद हॉस्पिटल के मालिक को ऐसा लगता है कि रोज को 1-2 हफ्ता की छुट्टी लेनी चाहिए, क्योंकि रोज ने उस लड़की को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देखा था। मगर उसी रात रोज के साथ घर में कुछ अजीब होता है। उसके घर का डोर बेल का अलार्म अचानक से बजने लग गया था। फिर कुछ देर के बाद अलार्म कंपनी से एक लेडी का फोन आता है जो कि रोज से क्वेश्चन कर रही थी, तुम अपने घर को एक बार चेक कर लो, देखो कि तुम्हारे घर में कोई घुसा तो नहीं ना। रोज सबसे पहले घर को चेक करती है एंड देन वो लेडी को कंफर्म करती है कि नहीं, मेरे घर में कोई भी नहीं घुसा। लेकिन तभी वो लेडी कुछ अजीब बातें बोलने लगती है। लाइक उस लेडी का ऐसा कहना था, क्या तुम्हें यकीन है तुम्हारे घर में कोई नहीं घुसा, कोई तुम्हारा पीछा करते हुए तुम्हारे घर तक नहीं आया, तुम एक बार पलट के पीछे मुड़ के देखो। बट ऑब्वियसली पुलिस को घर में कोई भी नहीं मिला, कोई सबूत भी नहीं था कि घर में कोई चोरी वगैरह हुई है, तो ये मामला यहीं पर खत्म होती है। वैसे याद रहे कि रोज के पास एक बिल्ली भी है, लेकिन वो बिल्ली अभी के टाइम पर रोज को कहीं मिल नहीं रही थी, जिसके बाद रोज बार बार बीबर की टेप रिकॉर्डिंग को सुन रही थी ताकि वो पता कर सके कि लास्ट टाइम बीबर इतना डरी हुई क्यों थी और उसने खुद को खत्म क्यों कर लिया। लेकिन जब रोज बार बार उस टेप रिकॉर्डर को सुनती है तो बीबर के आवाज के साथ साथ एक पतली सी हल्की सी आवाज थी जो कि बुला रही थी रोज।
इतना सब कुछ कम नहीं था कि अगले ही पल रोज को अपनी आंखों के सामने एक डरावनी सी लेडी दिखती है, जिसे देखकर वो खुद को बचाने के लिए एक नाइफ उठा ली थी। मगर गलत टाइम पे रोज को देख लिया था उसके फियांसे बिली ने, और वो रोज के हाथों में नाइफ को देखने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा घबरा गया। वेल, तो सीन शिफ्ट होने के बाद हम सीधा अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पे रोज अपनी पुरानी थेरेपी डॉक्टर मैडलिन से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर उसने मैडलिन को सारी बातें बताई जो भी आजकल उसके साथ हो रहा था। लेकिन डॉक्टर मैडलिन की बातों से हम जान पाते हैं कि रोज ने बचपन में अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने खत्म होते हुए देख लिया था, और हम जान पाते हैं कि मूवी की शुरुआत में हमने जिस छोटी लड़की को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि रोज ही थी। तो हाँ, डॉक्टर मैडलिन को तो यहाँ पर ऐसा ही लग रहा था कि पहले रोज के सामने उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था, लेकिन रोज ने अपने बचपन वाले ट्रॉमा को काइंड ऑफ दबाने में कामयाब रही। लेकिन जब रिसेंट में रोज के सामने बीबर नाम की लड़की ने खुद को खत्म कर लिया, तो रोज का बचपन का ट्रॉमा वापस आ चुका है, एंड यही रीजन है कि रोज को अजीब चीजें दिखती है। खैर, तो डॉक्टर से बात करने के बाद रोज अपनी बहन के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाती है, जहाँ पर प्रॉब्लम ये नहीं था कि रोज वहाँ पर गई, बल्कि प्रॉब्लम यहाँ पर ये था कि रोज गिफ्ट में क्या लेकर गई। वो छोटा बच्चा एक्साइटमेंट के मारे गिफ्ट को खोलता है, तो गिफ्ट के अंदर होता है रोज की कैट की डेड बॉडी। अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि रोज की कैट काइंड ऑफ गायब है, तो पता चल गया रोज ने अपनी ही कैट को खत्म करके गिफ्ट रैपिंग में रैप कर दिया। वैसे रोज को यहाँ पर ये याद नहीं था कि रोज ने खुद ही अपनी बिल्ली को खत्म किया या फिर ये सब कुछ कैसे हो गया, क्योंकि रोज भी अपनी बिल्ली की लाश को देखने के बाद खुद भी उतनी ज्यादा हैरान थी जितना कि पार्टी में आए हुए बाकी के गेस्ट्स। मगर इसी बीच में रोज खुद को एक्सप्लेन करने की ट्राई करती है, लेकिन वो कांच पे गिर गई थी, उसको चोट लग गया था, तो उसका फियांसे बिली उसको पिक करने के लिए आया था। एंड फाइनली रोज यहाँ पर हिम्मत करके अपने फियांसे बिली को यहाँ पर सारा सच बता देती है, कैसे उसको स्माइली डीमन या फिर क्रिएचर या फिर एंटिटी दिखाई देता है। बट ऑब्वियसली बिली को रोज के ऊपर यकीन नहीं था, और वो यहाँ पर कह देता है कि तुम पागल हो, ये तो तुम्हारे खून में है। बेसिकली बिली कह रहा था कि पहले तुम्हारी माँ ने खुद को ओवरडोज से खत्म कर लिया, और अब तुम भी वैसी हरकतें कर रही हो। एंड ऑब्वियसली ऐसी बातें सुनने के बाद रोज यहाँ पे थोड़ा भड़क गई थी, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी अनबन हो गई। खैर, तो इससे आगे हम रोज को बीबर के बारे में सर्च करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर रोज को मालूम पड़ता है कि कैसे बीबर के सामने उसका प्रोफेसर आया, एंड देन प्रोफेसर ने खुद के चेहरे पर बार बार हैमर से हिट करके खुद को खत्म कर लिया। नाउ अजीब बात यहाँ पर यह थी कि प्रोफेसर के चेहरे पर भी एक बड़ा सा स्माइल था, लेकिन तभी रोज फील करती है उसके कमरे में जो अंधेरा कोना है वहां पर कोई है। जब रोज ध्यान से देखती है तो रोज को वहां पर दिखाई देती है उसकी माँ की स्पिरिट। रोज को डर तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लग रहा था, लेकिन रोज जैसे तैसे करके हिम्मत बांध के उस एंटिटी को इग्नोर करके सो गई। खैर, तो अगले दिन रोज बीबर के प्रोफेसर के घर जाती है एक रिपोर्टर बनके, ताकि वो प्रोफेसर की बीबी से बात करके कुछ बातें जान सके। लेकिन मैं आपको बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट में समझाऊंगा फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। प्रोफेसर की वाइफ की बातों से हम जान पाते हैं कि प्रोफेसर की हालत अचानक से काफी खराब हो गई थी। वो बार बार कंप्लेन कर रहे थे कि प्रोफेसर को कोई स्माइली डीमन दिखता है। साथ ही साथ हम यहाँ पर कई सारे पेंटिंग वगैरह को देख पाते हैं, जिसमें प्रोफेसर ने उस स्माइली डीमन को बनाया था, जो कि दिखने में थोड़ा सा अजीब था। इससे भी अजीब बात ये था प्रोफेसर की वाइफ की बातों से हम जान पाते हैं कि कुछ दिन पहले प्रोफेसर कहीं बाहर गए थे, जहाँ पर एक लेडी ने प्रोफेसर के सामने खुद को खत्म कर लिया। एंड अजीब बात यहाँ पर यह था कि उस लेडी के चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। वैसे रोज को इससे आगे भी जानकारी चाहिए था, लेकिन अब तक प्रोफेसर की वाइफ ने नोटिस कर लिया था कि रोज किसी भी एंगल से एक न्यूज रिपोर्टर के जैसे साउंड तो नहीं कर रही, तो इसलिए प्रोफेसर की वाइफ ने रोज को घर से निकाल दिया। मगर फिर भी रोज को स्माइलिंग एंटिटी के बारे में और भी छानबीन करना था, तो ऐसे में रोज अपनी एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी से मदद लेती है। एंड अगर आपको याद हो तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी एक पुलिस वाला है। अब जैसा मैंने कहा कि जॉनी एक पुलिस वाला है, तो जॉनी पुलिस स्टेशन की सारी फाइल को इजीली एक्सेस कर सकता है। तो हम यहाँ पर जान पाते हैं कि 20 से भी ज्यादा केसेस है जहाँ पर इंसान ने खुद को ही खत्म कर लिया अजीब तरीके से स्माइल करते हुए। फिर क्या था, रोज जल्दी से लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल कर अपने घर जाती है, ताकि वो सबूत अपने फियांसे को दिखा सके। मगर घर पे आई थी डॉक्टर मैडलिन, जिसे देखकर रोज यहाँ पर थोड़ा गुस्सा हो गई थी, और वो गुस्से में घर से वापस से बाहर निकल गई। अपने घर से निकलने के बाद रोज सीधा अपनी बहन के पास जाती है, लेकिन रोज की बहन ने भी रोज की कहानी सुनने से मना कर दिया था। लेकिन हम कुछ बातों को यहाँ पर जान पाते हैं। असल में बात यह है कि छोटी सी उम्र में रोज की बहन रोज को अकेला अपनी नशेड़ी माँ के पास छोड़ के भाग गई थी। तो रोज की जो नशेड़ी माँ थी ना, उसने रोज के ऊपर कई सारे अत्याचार वगैरह किए। एंड अगर आपको याद हो तो रोज ने
ने अपनी माँ को मरते हुए भी तो देखा था, तो रोज के मन में इस चीज को लेकर भी काफी ज्यादा ट्रॉमा है। खैर, तो अब तक रोज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी, मगर एक दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी रोज को कॉल करके उसे बताता है कि मैंने और भी छानबीन कर लिया। जॉनी की बातों से हम जान पाते हैं कि आज तक 20 लोगों ने एक दूसरे के सामने खुद को खत्म किया है, मगर उनमें से एक आदमी अभी भी जिंदा है। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने खुद को खत्म करने की बजाय किसी और को खत्म कर दिया, और यही रीजन था कि वो आदमी अभी के टाइम पर जेल में बंद है। तो ये दोनों बिना टाइम को बर्बाद किए उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, ताकि पता कर सके कि वो आदमी स्माइली एंटिटी से बचा कैसे। देखो, इस आदमी की बातों से हम जान पाते हैं कि अगर आपको स्माइली एंटिटी से बचना है तो आप खुद को खत्म करने की बजाय किसी और को खत्म कर दो। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता दूं कि ये काम कैसे करता है। देखो, ये आदमी अभी तक जिंदा इसलिए है क्योंकि इस आदमी ने अपने पड़ोसी को जान से खत्म कर दिया, उस पड़ोसी के बीबी के सामने। यानी कि जब भी आप किसी को खत्म कर रहे हो तो वहाँ पर तीसरा आदमी होना चाहिए देखने के लिए। देखो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊं तो अगर आपको इस कर्ज से बचना है तो आपको किसी और को खत्म करना होगा, लेकिन याद रहे कि जब भी आप किसी और को खत्म करो तो वहाँ पर कोई तीसरा पर्सेंट होना चाहिए आपको देखने के लिए। तो कर्ज आपके ऊपर से हट के उस तीसरे पर्सेंट के ऊपर चला जाएगा और आप बच जाओगे। तो हाँ, इस आदमी का तो ऐसा ही कहना था कि अगर तुम्हें खुद बचना है तो तुम्हें किसी और को खत्म करना होगा, लेकिन रोज घबराहट के मारे यहाँ से निकल गई क्योंकि किसी को खत्म करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन जब रोज अपने घर वापस आ गए तो यहाँ पर रोज से मिलने के लिए आती है डॉक्टर मैडलिन। रोज उन्हें घर के अंदर बुलाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन ना चाहते हुए भी उन्हें घर के अंदर बुलाना पड़ता है। लेकिन जब रोज डॉक्टर से बैठ के बातें कर रही थी तभी रोज के फोन पर एक कॉल आता है। एंड देन कॉल किसका था? गेस करो, वो कॉल था डॉक्टर मैडलिन का। जी हाँ दोस्तों, फोन पर कोई और नहीं बल्कि असली डॉक्टर मैडलिन थी, जो कि रोज से माफी मांग रही थी सेंस कि मैं तुम्हारे घर कल अचानक से आ गई तो सॉरी। वहीं रोज के सामने जो डॉक्टर मैडलिन बैठी हुई थी वो काफी क्रीपी तरीके से स्माइल कर रही थी और वो रोज को वार्निंग देती है, तुम्हारा टाइम भी खत्म हो चुका है। खैर, तो अभी के टाइम पर रोज बड़ी मुश्किल से घर से भागने में कामयाब रही, लेकिन जाने से पहले रोज अपने साथ एक नाइफ लेकर हॉस्पिटल जाती है, क्योंकि रोज ने डिसाइड कर लिया था कि वो खुद को बचाने के लिए किसी को खत्म करेगी। हम क्लियरली देख पाते हैं कि रोज हॉस्पिटल आने के बाद अपने ही एक पेशेंट को नाइफ से स्टैब करके खत्म कर देती है, लेकिन हम जल्दी ही रियलाइज करते हैं कि ये सब कुछ बस रोज का एक इमेजिनेशन था और कुछ नहीं। एक्चुअली में तो रोज अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठ के रो रही थी, ये सोचकर कि वो किसी को कैसे खत्म कर सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर आता है हॉस्पिटल का मालिक, जिसने रोज के हाथ में नाइफ देख लिया था, तो रोज यहाँ से जल्दी में निकल गई। लेकिन जब रोज अपनी गाड़ी में जा रही थी तभी यहाँ पर कॉल आता है उसके एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी का, जो उसे बताता है कि तुम्हारे हाथ में नाइफ देखने के बाद किसी ने तो कंप्लेन की है और अब पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मगर रोज तो यहाँ पर पूरा का पूरा टॉपिक चेंज करके कहती है, मुझे पता है वो स्माइली एंटिटी क्या चाहती है। वो चाहती है मैं किसी के सामने खुद को खत्म कर लूं ताकि ये कर्ज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। मगर रोज ने भी ठान लिया था कि वो इस कर्ज को खत्म करके रहेगी और रोज का प्लान काफी सिंपल सा था। बेसिकली रोज खुद को किसी ऐसी जगह पे बंद कर लेगी जहाँ पर कोई भी रोज को खत्म होता हुआ देख ही ना पाए और वो कर्ज रोज के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। और यही रीजन था कि अभी के टाइम पर रोज अपने बचपन के पुराने वाले घर में जा रही थी, क्योंकि उसका लोकेशन किसी के पास नहीं है, तो वहाँ पे रोज अकेली रह पाएगी। मगर जैसे रोज घर के अंदर एंट्री लेती है तो हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जान पाते हैं कि जब रोज की माँ ने ओवरडोज लेने की वजह से खत्म हो रही थी तब वो पूरी तरह से मरी नहीं थी बल्कि जिंदा थी। रोज से मदद मांग रही थी, मगर रोज वहाँ से भाग गई। नाउ अभी के टाइम पे रोज घर के अंदर एक लालटेन जला के उस एंटिटी के आने का वेट कर रही थी, ताकि वो एंटिटी पर्सनली रोज को अकेले में खत्म करे। कुछ देर के बाद यहाँ पर वो एंटिटी आती तो है, लेकिन रोज की माँ का रूप लेकर, और वो रोज को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही थी कि तुमने मुझे क्यों नहीं बचाया, अगर तुम चाहती तो मुझे बचा सकती थी, लेकिन फिर भी तुम मुझे वहाँ छोड़ के क्यों भाग गई। एंड फाइनली इस टाइम पे आने के बाद रोज यहाँ पर एंटिटी का सामना करने की ट्राई करती है और वो कहती है कि मेरी माँ एक मॉन्स्टर थी, एक बहुत ही बड़ी पियक्कर थी जिसने मेरी लाइफ को बर्बाद कर दिया बचपन में। साथ में रोज का ये भी कहना था कि हाँ, मुझे मेरी माँ को ना बचाने का गिल्ट है, मैंने लाइफ टाइम तक उस गिल्ट को अपने अंदर दबा के रखा, लेकिन अब मैं फाइनली मूव ऑन कर लूंगी। ये सारी बातें सुनने के बाद वो एंटिटी अपना रूप बदलने लगती है। एक बड़ा सा रूप लेने के बाद रोज के पीछे पड़ गई थी एंड रोज भी यहाँ से बचने की ट्राई करती तो है, लेकिन फिर भी उस एंटिटी ने रोज को पकड़ लिया था। वो रोज को खत्म करने वाली थी, मगर सही टाइम पर रोज ने उसी लालटेन से उस एंटिटी के बॉडी में आग लगा दिया था और वो एंटिटी उसी घर में जल के खत्म हो जाती है और साथ में घर भी। वहां से निकलने के बाद रोज सीधा अपने एक्स बॉयफ्रेंड जॉनी के घर पे जाती है, जहाँ पर वो जॉनी से माफी मांग रही थी, ये बोल
बोलकर कि मैं जिंदगी भर 4 दीवार के अंदर रहना चाहती थी ताकि मैं खुद को बचा सकूं। जॉनी वो पहला इंसान है जिसने रोज को 4 दीवारी से बाहर निकाला। रोज को जॉनी से प्यार हो गया एंड देन यही रीजन है कि रोज ने जॉनी से ब्रेकअप कर लिया क्योंकि रोज को अकेले रहना था। मगर ये सारी बातें सुनने के बाद जॉनी अचानक से हंसने लग गया था और हम जान पाते हैं कि वो जॉनी नहीं बल्कि वही स्माइली एंटिटी है। एंड इन रियलिटी रोज जॉनी के घर में नहीं बल्कि अभी भी अपने बचपन वाले घर के अंदर ही थी। लेकिन तभी हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक्चुअली में जॉनी यहाँ पर आ गया था रोज को बचाने के लिए। मगर अगर आपके मन में डाउट है कि जॉनी को घर का लोकेशन कैसे मिला तो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ। अगर आपको याद हो तो रोज जब यहाँ पे आ रही थी तब उसने गाड़ी में जॉनी से बात किया था, जहाँ पर उसने जॉनी से अपना प्लान डिस्कस किया था कैसे वो खुद को अकेले अपने बचपन वाले घर में बंद करके एंटिटी को फंसा के खुद को अकेले में खत्म करेगी ताकि कर्स ब्रेक हो जाए। तो हाँ, इस तरीके से जॉनी को मालूम था कि रोज अभी के टाइम पर कहाँ है। नाउ कहानी पर वापस आते हैं तो अभी के टाइम पर उस एंटिटी ने रोज को पकड़ लिया था। रोज खुद को बचाने की ट्राई कर रही थी लेकिन वो एंटिटी धीरे धीरे काफी बड़ी और अजीब सी दिख रही थी। फोटो देख के काम चला लेना, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वो एंटिटी इतनी बड़ी थी कि रोज खुद को छुड़ा नहीं पाती और वो बड़ी सी एंटिटी रोज का बड़ा सा मुंह खोलता है एंड देन पूरा का पूरा रोज के मुंह के अंदर घुस गया। नाउ सीन शिफ्ट होने के बाद हम जॉनी को देखते हैं जो कि रोज को बचाने के लिए घर के अंदर जाता है तो उसे अपने सामने दिखाई देती है रोज, जिसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। रोज ने ऑलरेडी अपनी बॉडी के ऊपर पेट्रोल को डाल रखा था। रोज के हाथ में एक मैच बॉक्स की तिल्ली जल रही थी और वो जॉनी के सामने खुद के बॉडी में आग लगा के खुद को खत्म कर लेती है। वेल, इससे आगे तो हम जानते हैं कि अब वो स्माइली एंटिटी जॉनी के पीछे पड़ चुकी है। जब तक वो जॉनी की जान नहीं लेगी तब तक शांत नहीं बैठेगी और ये मूवी यहीं पर खत्म हो गई, बट नॉट ऑफिशियली, क्योंकि इसका पार्ट 2 भी है। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ आपके मन में एक डाउट तो होगा कि ये कर्ज एक्चुअली में चालू कहाँ से हुआ था। तो ये तो इस मूवी के अंदर बताया नहीं गया है, तो मैं आपको एग्जैक्टली कुछ बता नहीं सकता। मगर देखा जाए तो इस कर्ज को ब्रेक करने का तरीका है। मूवी के एंड में रोज कर्ज को ब्रेक करने वाली थी मगर एंटिटी इतनी ज्यादा चालाक थी कि वो उल्टा रोज के मेंटल हेल्थ के साथ खेल गई एंड हम तो जानते हैं आगे क्या हुआ। तो हाँ, जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस मूवी का पार्ट 2 है। मैं उसे बहुत ही जल्दी एक्सप्लेन करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा। तो ठीक है, चलता हूँ, फिर मिलेंगे स्माइल 2 मूवी के अंदर। तब तक के लिए